पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और एनसीआर के आसपास लगभग 150 लोगों की हीट स्ट्रोक यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से मृत्यु हो गई। इसे देखकर बड़ा दुख लगा क्योंकि ये सारी वो डेथ हैं जिनको आसानी से बचाया जा सकता था। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि लोग गर्मी से मर जाते हैं? इसके लिए आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट यानी कैसे घटनाक्रम चलता है उस पर ध्यान देना होगा। जब कोई भी व्यक्ति बहुत तेज धूप में गर्मी में बाहर निकलता है तो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है कि बॉडी स्किन गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए तो पसीना निकालती है। लेकिन वो पसीना एकदम से उसे बहुत ज़्यादा निकालना पड़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर वो पानी की कमी सही समय पर पता चल जाए यानी मरीज को एक बार प्यास लगना शुरू होगा, उसे थोड़ा-सा वीकनेस फ़ील होगा। वो उसी टाइम अगर खूब सारा पानी पी ले, तो जो पसीने में पानी निकला है, वो रिप्लेनिश हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है और पेशेंट को यानी मरीज को या नॉर्मल आदमी को ठीक लगने लगता है। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे, मतलब आराम करके बीच में पानी ना पिए, तो सोचिए शरीर का सारा पानी पसीने के रूप में बाहर निकल चुका है। खून बहुत गाढ़ा हो गया है। हमारी बॉडी में एक थर्मोस्टेट एक एक्शन होता है, यानी एक थर्मो रेगुलेशन चल रहा होता है कि हमारी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड कर रही होती है, कोशिश कर रही होती है कि वो अपनी बॉडी को गर्म ना होने दे। जब हीमो कंसंट्रेशन यानी खून बहुत गाढ़ा हो जाता है और शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो थोड़ी देर तक तो बॉडी उसको कंपनसेट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वॉमिटिंग, नौजिया शुरू हो जाता है और उस स्थिति में पेशेंट चाह के भी पानी नहीं पी पाता और उसे एक अजीब सी घबराहट, बेचैनी होने लगती है और उस घबराहट, बेचैनी पर भी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसके बाद की जो कंडीशन है वो बहुत स्पीड से डिटोरेट होती है। मरीज को सिर में दर्द होने लगता है, उसे अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी आनी पड़ लगती है। इसका मतलब समझिए कि वो चाहकर भी अब इस अवस्था में किसी को कॉल करके बता ही नहीं पाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अचानक से कोलैप्स हो जाएगा। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई उसमें ये सारा सीक्वेंस फॉलो होता है। और जब हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो चुका होता है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, सब, किडनी, सब पर इफ़ेक्ट आ जाता है और सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब मरीज़ हॉस्पिटल में पहुँचता है, तो अगर वो बिल्कुल टाइम से नहीं पहुँच रहा है, तो उसकी जान बचाना बहुत ज़्यादा लैप्स हो जाएगा। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई, उसमें ये सारा सीक्वेंस फ़ॉलो होता है। और जब हमारा थर्मो रेगुलेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ हो चुका होता है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी का टेम्परेचर अंदर से भी बढ़ना शुरू हो जाता है और जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, सब, किडनी, सब पर इफ़ेक्ट आ जाता है और सब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब मरीज़ हॉस्पिटल में पहुँचता है, तो अगर वो बिल्कुल टाइम से नहीं पहुँच रहा है, तो उसकी जान बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर पेशेंट को ऐसे में किडनी की प्रॉब्लम हो, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो या उसको शुगर हो, तो ऐसी कंडीशंस में और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो हीट स्ट्रोक से या हीट से होने वाली मृत्यु का सबसे अच्छा इलाज है या सबसे अच्छा बचाव है, उस चीज़ से बचा जाए। कैसे? कि जब आप घर से निकलें, खूब सारा पानी पीकर निकलें, खाना खाकर निकलें, अपने साथ पानी की बॉटल लेकर निकलें। दूसरी बात, कोशिश करें कि जब बहुत तेज़ धूप है या जिस टाइम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, अगर बहुत ही आवश्यक ना हो, तो ना जाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर से ये सोच के निकलते हैं कि हमें तो रिक्शा ही लेना है और थोड़ी दूर ही तो जाना है, लेकिन कई बार वो रिक्शा नहीं मिलता और उसकी वजह से हम फिर पैदल चलना शुरू करते हैं। और धीरे-धीरे हमें जब चीज़ें खराब होनी शुरू होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपको साथ ऐसा हो और आपको प्यास लगने लगे, आपको लगे कि घबराहट से या दिक्कत हो रही है, तो आसपास कोई भी छाया वाली जगह रुक कर थोड़ा रेस्ट करें। आसपास देखें कि कहाँ पर पानी अवेलेबल हो सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से पानी, खुला पानी पीने की कोशिश ना करें। और अगर आपके पास आसपास कोई भी रिलेटिव है, या तो उसके घर चले जाइए या उनसे हेल्प मांगिए, क्योंकि ये वार्निंग साइन है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी बॉडी के इस साइन को यानी सिग्नल को इग्नोर किया, तो धीरे-धीरे अगर आप धूप में लगातार चलते रहे, तो फिर नौज़िया यानी वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी
और उस टाइम आप चाहकर भी पानी नहीं पी पाएँगे। आपको अजीब सी घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगेगी और उसके बाद जो बेहोशी छाएगी, उसके बाद चीज़ें मैनेज करना किसी भी डॉक्टर के लिए भी धीरे-धीरे बहुत मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी खाली स्किन से नहीं, अंदर तक भी गर्म हो जाएगी और हमारे पूरी बॉडी के ऑर्गन फेल हो जाएँगे। तो हीट स्ट्रोक से होने वाली मृत्यु से 100% बचा जा सकता है। इसमें मृत्यु जो हो रही है वो हमारी कहीं न कहीं खुद की लापरवाही से हो रही है, हम खुद चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।